ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में आज की एपिसोड में अनु सारी सच्चाई उमर को बता देती है। उमर बड़ा दुखी होता है, अपनी मामा के पास आता है, उन्हें आके कहता है कि मामा आप मेरे सर पे हाथ रख के बताएं कि सब में आपका कोई कसूर नहीं है। उसकी मामा कहती हैं कि तुम पागल हो गए हो, किस तरह की बच्चों वाली बात कर रहे हो, और अपने उसके सर से अपना हाथ खींच लेती हैं। वो कहता है कि मामा मुझे घुटन हो रही है अपने उस रिश्ते से जो मेरा और आपका है। माँ तो अपने बच्चे की खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, और आप क्या कर रही हैं? आप इस घर में दुश्मनियाँ निभा रही हैं। हम चाहते थे कि ये घर एक अमन का गहवारा बने, लेकिन आपने इस घर को लड़ाई झगड़े का मैदान बना दिया है। आप अपने ही बेटे के पीछे पड़ गई थी। आप यकीन करें, अगर भाई उस वक़्त भाई के दिल में मेरे ख़िलाफ़ कोई मैल आ जाती या अपनी बीवी के ख़िलाफ़ आ जाती, इस घर में रिश्तों की क्या कदर रहनी थी। आपने इतना गलत किया कि आपने मारिया को फ़ोन करके सारी बात कह दी। उसकी माँ कहती हैं बेटे तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़ा इनकार करती हैं, लेकिन उमर को सारी हकीकत पता चल गई होती है। वो कहता है कि अब आप मुझे नहीं रोक सकती, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये कह के उमर वहाँ से निकल जाता है। उमर सड़क पे खड़ा होता है, वो सोच रहा होता है। पीछे से मारिया आती है, कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई हो, तुम्हें पता कैसे चला है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। मारिया से आगे से कहती है कि मैं सुबह तो से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम्हारे सामने आऊँ या तुमसे बात करूँ। अब बहुत हिम्मत करके मैं अपनी गाड़ी से निकली हूँ और तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। वो कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हें पता है तुमने जो किया है, अगर उस बात पे जुनैद भाई यकीन कर लेते तो मेरी क्या इज्जत रहती अपने भाई के दिल में, हम दोनों भाइयों का रिश्ता ही ख़त्म हो जाता। और अगर वो इस बात पे यकीन कर ले तो भाभी का क्या बनता, उनका तो घर ही उजड़ जाता। तुमने कुछ भी नहीं सोचा, सब कुछ सोचे समझे बगैर सबके दरमियान में आके इतनी बड़ी बात कह दी। वो आगे से कहते हैं कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है उमर, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम मुझे अगर छोड़ भी दोगे ना, मैं फिर भी तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम पे बैठी रहूँगी। उमर कहता है कि मुझे उससे कोई तब फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जाने दो। वो उसे पीछे करता है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, वहाँ चला जाता है। रास्ते में उसको सारी बातें बार बार याद आ रही होती हैं। उसकी मम्मा अपने कमरे में होती हैं तो रूही बीना से कहती है कि मैं अम्मी से खाना पूछ के आती हूँ। बीना कहती है कि जुनैद के जाते साथ ही मैंने मामा से खाना पूछने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। आगे से रूही कहती है कि हाँ, सुबह नाश्ता भी उन्होंने सही तरह से नहीं किया, वो बहुत परेशान है। बीना कहती है कि उन्होंने जो गेम हम पे चलाना चाहिए वो उल्टी उन पे पड़ गई है। रूही कहती है कि हाँ, लेकिन जो भी है हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम उनकी इज़्ज़त करते हैं दिल से, हमें जाके उनके खाना का पूछना चाहिए। लेकिन वो कहती है कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको भी इनकार कर देंगी। असद अपनी मामा के पास जाता है, उन्हें जाके कहता है कि मामा आप यहाँ क्यों बैठी हैं, आप ठीक है ना, आपका बीपी वगैरह सब कुछ ठीक है ना। उसकी मामा कहती हैं कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे ये बताओ उमर कहाँ है। वो कहता है कि मामा पता नहीं, उमर आज ऑफिस से जल्दी निकल गया था, तबीयत उसकी थोड़ी सही नहीं लग रही थी, गुस्से में लग रहा था, लेकिन अब तक वो घर क्या पहुँचा नहीं। उसकी मामा कहती हैं कि नहीं बेटा पता करो उसका फ़ोन करके वो कहाँ है। उमर रास्ते में होता है, उसको अपनी मामा की बार बार सारी बातें याद आ रही होती है। उसकी मामा उसे फ़ोन करते हैं, कहते हैं बेटा घर आ जाओ। वो कहता है कि मामा नहीं, मैं उस घर में नहीं आ सकता जिस घर में मोहब्बतों की जगह दुश्मनियाँ पल रही हों। एक माँ ही होती है जो बच्चों को मोहब्बत करना सिखाती है, और आप यहाँ दुश्मनियाँ निभा रही थी। मैं इस घर में कभी वापस नहीं आना चाहता, और मैं कभी इस घर में वापस नहीं आऊँगा। उसकी मम्मा बड़ा कहती हैं कि उमर प्लीज़ घर वापस आ जाओ। अभी बहस हो ही रही होती है तो उमर का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी मम्मा बोर रोती हैं, सबको बुलाती हैं, कहती हैं उमर का एक्सीडेंट हो गया, उमर का एक्सीडेंट हो गया। असद फटाफट फ़ोन करता है तो वहाँ से कोई फ़ोन उठाता है, कहता है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया और एम्बुलेंस आ गई, हम उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। उसकी मम्मा बड़ा परेशान होती हैं। असद कहता है कि रूही तुम मम्मा को समझाओ, संभालो, मैं हॉस्पिटल से होके आता हूँ। उसकी मम्मा कहती है मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अन्नू अन्नू कहती है ऊपर चली जाती हैं। रूही जाती है बीना के पास और उसको जाकर सारी बात आती है। बीना कहती है कि हो हाय आप ही, अब अम्मी को संभालना चाहिए, अम्मी को हमारी ज़रूरत होगी। रूही कहती है कि इनको हमारी ज़रूरत नहीं है, उनको हमारी हमदर्दी प्यार मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ अन्नू की पड़ी है। मैं गई थी उनके पास, वो मुझे पीछे करके अन्नू के पास भाग गई थी।